हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के जेएंडके के नॉलेज के बारे में, और यहाँ पे फैक्ट्स के साथ हम चलते हुए चलेंगे। तो जहाँ पे हम यहाँ पे जेएंडके की नॉलेज को भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जेएंडके के यहाँ पे जो पूरी नॉलेज रहती है उसमें से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम जहाँ पे इस सब्जेक्ट्स को भी कवर करते हुए यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पार्ट फर्स्ट में यहाँ पे डिस्कस किया था बेसिक इन्फॉर्मेशन जेएंडके के बारे में। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन को कवर कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पे फर्स्ट इन जेएंडके। तो जेएंडके में जो फर्स्ट है, जो हुआ है उसको हम यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे 1 या 2 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर पूछा जा सकता है। तो हम इसलिए वही टॉपिक्स यहाँ पे मोस्टली कवर कर रहे हैं जिन टॉपिक में से मैक्सिमम चांसेस है आपके यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है फर्स्ट गवर्नर ऑफ जेएंडके। तो जेएंडके का फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो वो थे यहाँ पे करण सिंह। आगे बात करें तो आगे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जेएंडके वो थे यहाँ पे कन्वर सेन। आगे हम बात करें फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जेकेपीएससी, तो वो थे हमारे यादव नाथ। अब जेकेपीएससी क्या होती है? तो जेकेपीएससी की फुल फॉर्म है जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन। पुलिस सर्विस नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जे यहाँ पे जेकेपीएससी की फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे है फर्स्ट एंड लास्ट सदर ए रियासत ऑफ जेएंडके। तो फर्स्ट और लास्ट सदर रियासत जेएंडके के कौन थे? वो थे यहाँ पे करण सिंह। तो इसमें से आपको एक फैक्ट निकल के आता है कि सदर रियासत को यहाँ पे कब रिवोक किया गया? तो उसको किया गया 1965 में। तो 1965 में सदर रियासत को रिवोक कर दिया गया। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस और उसके बाद यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट चीफ मिनिस्टर एंड लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जेएंडके। तो वो थे हमारे मोहम्मद सादिक। उसके बाद फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहले जेएंडके में से किस पर्सन को मिला? वो थे रहमान राही। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज। तो कश्मीरी लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला? तो वो मिला जिंदा कौल को। तो साहित्य अकादमी अवार्ड यहाँ पे हर ईयर यहाँ पे मिलते हैं। हालांकि आपको करंट अफेयर में से इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि इस बार यहाँ पे साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो वो हम यहाँ पे करंट अफेयर्स में कवर कर लेंगे कि इस बार जो 2020 है इसमें से कश्मीरी लैंग्वेज में यहाँ पे साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला है, तो वो यहाँ पर आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम आगे। तो आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जेएंडके। तो जेएंडके की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी? वो थी महबूबा मुफ्ती। उसके बाद फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जेएंडके, तो वो थे यहाँ पे मुफ्ती मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट इन जेएंडके। तो फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट जेएंडके का कौन था? वो था मोहरा पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट मुग़ल गवर्नर ऑफ कश्मीर। तो जो कश्मीर के फर्स्ट मुग़ल गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे कासिम खान। तो जो हम यहाँ पे जब हिस्ट्री डिस्कस करेंगे कश्मीर की, तो उसमें यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे आप अभी भी याद रख सकते हैं कि ये फर्स्ट यहाँ पे मुग़ल गवर्नर थे कश्मीर के, वो थे कासिम खान। उसके बाद जो फर्स्ट कश्मीरी फीचर फिल्म वो कौन थी? तो वो थी यहाँ पे मेन रात। आगे बात करते हैं तो आगे हम देखते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर। तो फर्स्ट अफ़गान गवर्नर ऑफ कश्मीर। आगे आपने मुग़ल गवर्नर पढ़ा, अभी अफ़गान गवर्नर कौन थे? तो वो थे अब्दुल्ला खान इश्क। उसके बाद फर्स्ट चाइनीज़ टू ट्रैवलर टू विज़िट कश्मीर। तो वो थे यहाँ पे हियोन त्सांग। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के फर्स्ट सिख गवर्नर कौन थे? वो थे दीवान मोतीराम। फिर आगे फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने याद रखना है। तो ये थे यहाँ पे कल्हाना। उसके बाद फर्स्ट डोगरा किंग ऑफ कश्मीर, ये थे गुलाब सिंह। फिर फर्स्ट आईएएस टॉपर फ्रॉम जेएंडके, तो ये थे शाही फैसल। ये आपको याद रखने की इतना ज़रूरी नहीं है। नीचे भी जो 2 क्वेश्चन हैं वो भी ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उनको आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा।
फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर फ्रॉम कश्मीर, तो वो थे यहाँ पे रिवेदा सलम। उसके बाद यहाँ पे आता है फर्स्ट स्पीकर इन लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो थे यहाँ पे गुलाम रसूल रेंजो। तो ये भी यहाँ पे इतने, ये लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं, ये ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, फिर भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो आगे यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये था हमारा JNK में क्या हुआ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो JNK की जो UT बनी ही, उसमें यहाँ पे क्या क्या फर्स्ट रहा। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आने के बहुत चांस है कि JNK UT कब बना। तो वो बना यहाँ पे 31 अक्टूबर को और 2019 को। ये मोस्ट प्रोबेबली याद रखना है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे मिथ में रहते हैं कि 5 अगस्त को बना। तो 5 अगस्त को यहाँ पे 370 रिवोक हुआ था। जो UT है वो यहाँ पे 31 अक्टूबर को ही बना। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे UT में देखते हैं क्या। तो फर्स्ट LG कौन थे। तो फर्स्ट LG थे गिरीश चंद्र मुर्मू। तो जो अभी के प्रेजेंटली LG कौन है, तो वो हैं यहाँ पे हमारे मनोज सिन्हा। ये तो आप सभी को यहाँ पे पता होगा, नहीं पता तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो फर्स्ट यहाँ पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे, ये हम तब की बात कर रहे हैं जब से UT बनी है, तो तब थे गीता मित्तल। अभी यहाँ पे करंटली कौन है, तो ये यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि करंटली चीफ जस्टिस कौन है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये है डॉक्टर पवन कोतवाल। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको भी आप नहीं याद रखेंगे तो फिर भी चलेगा। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन थे, तो वो है BVR सुब्रमण्यन। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी प्रेजेंटली कौन है चीफ सेक्रेटरी, तो वो है हमारे यहाँ पे अरुण मेहता। तो ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट एडवोकेट जनरल, वो थे यहाँ पे DC रैना। तो इसको भी आप नहीं याद रखेंगे तो वो भी चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जितना आपके एग्ज़ाम के लेवल तक यहाँ पे रहेंगी। आगे बात करते हैं फर्स्ट जज ऑफ JNK हाई कोर्ट टू टेक ओथ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको आप याद रख सकते हैं, तो ये हैं हमारे रजनीश ओसवाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है। JNK की बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर वो है हमारे सोब्रिक्यूट। तो इसमें सबसे पहला है विनाइस ऑफ ईस्ट। तो विनाइस ऑफ ईस्ट JNK में किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं श्रीनगर को। उसके बाद यहाँ पे जम्मू हिल्स। तो जम्मू हिल्स किसके कहते हैं, वो कहते हैं शिवालिक हिल्स को। तो ये यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो जम्मू की यहाँ पे हिल्स होती हैं उसको शिवालिक हिल्स कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद और आप याद रख सकते हैं जो उधमपुर और जो मानसर जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ की हिल्स को क्या कहते हैं, तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे गेट वे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसे कहते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे कठुआ लिखा हुआ है। कठुआ यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे लखनपुर। लेकिन अगर आपको पूछें कि किस डिस्ट्रिक्ट में आता है तो फिर वो कठुआ ही आएगा। तो इसने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताई है। अगर एग्जैक्ट नाम पूछे तो यहाँ पे लखनपुर आएगा। आगे बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया। तो एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं कश्मीर को, ये आपको याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं मिडो ऑफ फ्लावर्स को। तो मिडो ऑफ फ्लावर्स किसे कहते हैं, तो मिडो ऑफ फ्लावर्स कहते हैं यहाँ पे गुलमर्ग को। आगे न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर। तो न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर कहते हैं श्रीनगर को। आगे हम बात करें तो आगे यहाँ पे कहते हैं एबोर्ड ऑफ फेरिस। तो एबोर्ड ऑफ फेरिस कहते हैं परी महल को। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप ये रहने देना कि परी महल को किसने बनवाया था, याद रखना हो तो रख सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं होम ऑफ एप्पल। तो एप्पल का होम किसे कहते हैं, वो कहते हैं शोपियाँ को। फिर आगे बात करते हैं मिडो ऑफ गोल्ड। तो मिडो ऑफ गोल्ड कहते हैं सोनमार्ग को। आगे बात करते हैं तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं राइस बोल ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर का राइस बोल किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कुलगाम। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट है, वो डाउट ये है क्योंकि यहाँ पे जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुलगाम आएगा, लेकिन एक सर्वे रिसेंटली भी हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई और डिस्ट्रिक्ट आती है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि यहाँ पे पूरा यहाँ पे पता नहीं है कि यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे होगी। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे क्यू में रख सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली जिस क्वेश्चन को यहाँ पे डाउट होता है उस क्वेश्चन के आने के कम ही चांस होते हैं। तो आगे बात करते हैं छोटा लंदन। तो ये किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं संगम को। आगे बात करते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो ये कहते हैं जम्मू को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद सिटी ऑफ टेम्पल्स की बात करें तो एक यहाँ पे जम्मू में
टेम्पल है रघुनाथ मंदिर। तो ये किसने बनवाया था, कब बना था, तो ये आपको याद रखना है। तो उसके बाद बात करते हैं लैंड ऑफ स्प्रिंग्स की। तो लैंड ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं बडगाम को। फिर उसके बाद आता है विलेज ऑफ शिपहर्ट्स। तो विलेज ऑफ शिपहर्ट्स कहते हैं यहाँ पे पहलगाम को। तो ये यहाँ पे आपने याद रखना है, पहलगाम को कहते हैं। उसके बाद एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर। तो एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर कहते हैं शोपियाँ को। लैंड ऑफ सफ़ायर और सैफरन ये कहते हैं किश्तवाड़ को। फिर उसके बाद कहते हैं यहाँ पे आनंद ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर का आनंद किसे कहते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे पुलवामा को। आगे बात करते हैं, तो आगे यहाँ पे पैराडाइज ऑन अर्थ। तो पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं कश्मीर को। छोटा कश्मीर कहते हैं यहाँ पे भद्रवाह को। तो लेक पार एक्सीलेंस कहते हैं डल लेक को। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पे आता है हमारा सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, तो मानसवर लेक, यानी सारे कश्मीरी लेक्स का जो यम है, जो जहाँ की सबसे मोस्ट है, वो है मानसवर लेक। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन में आता है JNK में बिगेस्ट क्या क्या है, क्या कौन सी चीज़ है, उसको हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो बिगेस्ट टाउन की बात करें वो है यहाँ पे अनंतनाग। बिगेस्ट सिटी की बात करें वो है यहाँ पे श्रीनगर। बिगेस्ट विलेज की बात करें तो वो है यहाँ पे अरनिया। पॉपुलेशन के मामले में यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे अरनिया। उसके बाद बात करते हैं बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, तो वो है यहाँ पे डोडा। बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो वो है यहाँ पे बुलर लेक। फिर बिगेस्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो पॉपुलेशन के हिसाब से वो यहाँ पे कौन सी है, तो वो यहाँ पे है हमारी जम्मू। उसके बाद आती है बिगेस्ट मॉस्क्यू, वो है यहाँ पे जामा मस्जिद श्रीनगर में। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हम आगे, तो बिगेस्ट टेंपल जो है वो है रघुनाथ मंदिर। तो इसको हम यहाँ पे हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इसको किसने बनवाया, क्योंकि इसके बारे में भी ये पूछा जाता है। फिर बिगेस्ट गोल्फ कोर्स, तो वो है यहाँ पे रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स। उसके बाद में बिगेस्ट ग्लेशियर, तो ये है यहाँ पे कोलाहाई। उसके बाद बिगेस्ट कास्केड, तो वो है अहरबल। तो ये यहाँ पे ग्लेशियर कास्केड बारे में आप नहीं भी पढ़ेंगे तो फिर भी चलेगा, गोल्फ कोर्स के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर भी चलेगा, क्योंकि ये यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे यही था। उसके बाद थोड़ा सा और यहाँ पे अगर बात करते हैं, जो जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे JNK के बारे में देख सकते हैं। इसमें से यहाँ पे आपको कुछ इतना ख़ास आएगा नहीं, लेकिन ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और जब भी आपका एग्ज़ाम्स हो तो आप यहाँ पे इसको बाद थोड़ा सा एक बार रीड करके ज़रूर जाएं, क्योंकि आप रीड करके जाएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेजर लैंग्वेज कौन कौन सी है JNK की, तो वो है यहाँ पे कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, गुजरी, पहाड़ी, दार्दी, पंजाबी, गुलमर्गी, पहलगामी। तो ये यहाँ पे जो है वो मेजर लैंग्वेजेस हैं JNK की। और बात करें इंपॉर्टेंट लेक्स, तो इंपॉर्टेंट लेक्स है डल लेक है, बुलर लेक है, मानसबल लेक है, गंगाबल लेक है और यहाँ पे है। हालांकि इनको डिटेल में हम जहाँ पे ज्योग्राफी सेक्शन में ज़रूर पढ़ेंगे कि इन सभी की कि ये कहाँ से यहाँ पे कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और कहाँ तक जाके मिलते हैं। तो यहाँ फ़िलहाल के लिए आप थोड़ी सी अपनी बेसिक नॉलेज के लिए ये याद रखें, क्योंकि ये सभी यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। तो आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में बताया गया है। तो वो है यहाँ पे चिनाब है, झेलम है, रवि है, इंदुस है, तवी है। तो इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट गार्डन्स की। तो गार्डन्स में है शालीमार बाग, निशांत बाग, बागे बहू, टुलिप गार्डन, चश्मे शाही। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट गार्डन्स हैं। यहाँ पे इसको हम देखेंगे कि किन ने यहाँ पे शालीमार बाग किसने बनवाया था, निशांत बाग किसने बनवाया था। तो ये हम यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम यहाँ पे इसकी हिस्ट्री, जियोग्राफी और यहाँ पे पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे JNK की। तो यहाँ पे हम पूरा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे उस लेवल तक जिस लेवल तक आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं हम यहाँ पे आगे। तो आगे पॉपुलर फेयर्स एंड फेस्टिवल की बात करें तो वो यहाँ पे ईद उल फितर, दिवाली है, गुरुपुरब है, GD मेला है, परमंडल मेला है, ईद उल जुहा है। तो GD मेला कहाँ पे लगता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे अखनूर में यहाँ पे लगता है। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं मेजर फोक डांसेस की। तो वो है यहाँ पे बैसाखी है, रोफ है, कुद है, बचनगमा है, जगराना है। तो आगे बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की। तो मेजर क्रॉप्स में आते हैं हमारी राइस है, बीट है, मेज है, सैफरन है, ज्वार है एंड बाजरा है। तो ये यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है JNK के बारे में। इसको बस आपने थोड़ा सा अभी के लिए अपनी नॉलेज के लिए रीड करना है, बाकी डिटेल में हम आने वाले टाइम में इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की यहाँ पे इस पार्ट में इतना ही था।
तो ये यहाँ पे पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर हो चुकी है J&K की। तो इस पार्ट में से आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जाएगा, या फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो भी हमने टॉपिक्स किए हैं, या फिर इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट पार्ट में।